जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है 2 अप्रैल से और 10वीं तिथि है 11 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल जो प्रतिपदा के दिन हम कलश स्थापना करते हैं, एकम के दिन, वो किस प्रकार से अपनी हाथों से हम महिलाएं अपने घर में, मतलब मैं बहुत आसानी से सरल विधि से आपके साथ मैं नियम विधि शेयर करूंगी और कैसे हम करें। और अगर आपको जई जो उगाना है, जौ बोना है, तो वो भी हम कैसे बोएं और पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगी, एक एक चीज़ की आप लोग से गलती ना हो। और छोटी छोटी गलतियां हम कर जाते, अगर हमें विधि नहीं मालूम रहती अच्छे से तो मैं सब कुछ आपको करके दिखाती हूँ। अगर आप चाहें कलश स्थापना करने अपने घर में तो कितनी आसानी से हम महिलाएं, हम बहनें कर सकते हैं, या पुरुष भी जो ही करना चाहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करनी है, कैसे हम पूजा अपना प्रारंभ करें। तो देखिए, मैं एक चौकी अभी मैं जस्ट इसको नया चौकी मैं भी बनवाई हूँ पूजा के लिए। तो एक चौकी ले लीजिए, लकड़ी की रहे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो किसी भी धातु का भी, लोग आजकल मार्केट में हर प्रकार की चौकियां हैं, तो चौकी ले लेंगे। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आप चाहें तो लाल कपड़ा हमें बिछानी है, लाल या पीला किसी भी प्रकार का कपड़ा आप ले सकती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं लाल कपड़ा यहाँ बिछा लेती हूँ और इसके ऊपर हम माता रानी को स्थापित करेंगे। तो एक आसन है ये मेरे पास, इस आसन पे मैं माता रानी को पहले अच्छे से स्थापित करूँगी। एक दुर्गा जी की देखिए फ़ोटो, आप ऐसा नहीं है कि हर साल हम नया ही फ़ोटो लेंगे, मैं आपको ये चीज़ भी बता देती हूँ, जितना ही मूर्ति या फ़ोटो अगर पुरानी होते जाती है उतना ही उसमें शक्तियाँ जो है ना समाहित होते जाती हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि नया ले कि क्या करें। ऐसे यूट्यूब पे लोग कई वीडियोज में बोलते हैं कि नया लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल नया फ़ोटो माता का मत लीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शेर जो है ना, उसका मुख जो है बंद होना चाहिए। मुंह खुला वाला शेर का अगर फोटो आपके घर में है तो पक्का हटा दीजिएगा। सावधानियां भी मैं देखिए आपको बताते चल रही हूँ। तो यहाँ मैं माता का फोटो स्थापित करूँगी। इनको एक चुन्नी हम ओढ़ाएंगे। आपके पास किसी भी प्रकार का चुन्नी है तो आप माता को ओढ़ा सकती हैं, या नया भी एक चुन्नी दे सकती हैं। नवरात्रि के दिन एक नया चुन्नी आप चाहे तो दे सकती हैं। और इसके आगे दोस्तों देखिए हमें क्या करनी है। तो हमें यहाँ पे ना अष्टदल कमल हम बनाते हैं, चावल का बनाया जाता है, जौ से भी बना सकते हैं, गेहूं से भी बना सकते हैं, लेकिन चावल जो है ना सबके यहाँ आसानी से मिल जाता है। तो देखिए मैं पीला चावल रखती हूँ अपने पूजा रूम में, तो मैं पीला से ही बनाऊँगी। तो आपको क्या करनी है, बीच में एक छोटा सा रख दीजिए, फिर साइड में ऐसे करके ना इसमें से गिरा के आपको 8 जगह करनी है, ठीक है। और इसी को फिर हम अपने तरीक़ा से, मतलब आपको 8 पंखुड़ी जैसा बना लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिएगा कि कैसे बनेगा। और बीच में एक गोला सा रहेगा। ये आपको अष्टदल कमल बना लेनी है। कलश रखने से पहले हम बना लेते हैं। अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो आप ऐसे चौक हम मतलब बनाते हैं, जैसे सत्यनारायण भगवान के कथा में हम बनाते हैं, तो वैसा भी आप बनाकर माता के कलश के नीचे, जो हम कलश स्थापना करेंगे उसके नीचे आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बना लेनी है। ये गिन लीजिएगा, ये 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 होना चाहिए, इसलिए इसको अष्टदल कमल के नाम से हम जानते हैं। तो 8 पंखुड़ी वाला ये बन गया। ऐसे आपको अपने तरीक़ा से थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा तो हर चीज़ बन जाएगा।
तो मैं पीला चावल से बनाई हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिएगा कि चावल को रंगनी है, रंग दे तो और भी अच्छी बात है हल्दी में, लेकिन सफ़ेद चावल से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। और ऐसे हमें एक कलश लेनी है, अगर मिट्टी का पात्र रहे तो और भी अच्छा है। तो आप ऐसे एक मिट्टी का पात्र ले लीजिएगा, धो लीजिएगा, इसको बिना धोए मत लीजिएगा। और धोकर अगर मिट्टी का पात्र नहीं है आपके पास, पीतल का लोटा है तो आप पीतल का लोटा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, तांबे का भी कर सकती हैं, जिस धातु का लोटा है आप कर सकती हैं। बस अल्मुनियम और स्टील मत लीजिएगा, और ये सबसे शुद्ध माना जाता है। तो इसको रख देनी है हमें इस कमल के ऊपर। लेकिन रखने से पहले आपको क्या ध्यान रखनी है, एक चीज़ और बता दूं कि देखिए इस प्रकार से ना किसी भी बर्तन में सिंदूर पहले डाल लीजिएगा, इसके ऊपर हमें स्वास्तिक बनाकर फिर रखनी है। तो सिंदूर को हम तैयार कैसे करेंगे, और इस प्रकार से आप थोड़ा सा घी या तेल डालेंगे तभी आप अच्छे से ना स्वास्तिक बना पाएंगे। और इसमें हम सिंदूर को पहले मिला लेंगे, गीला करना है आप, मतलब इससे अच्छा से हो जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे जल भी, पानी भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर तेल हम डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए स्वास्तिक कैसे बनानी है, बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है स्वास्तिक बनाने में, तो हम गलतियाँ नहीं करेंगे। मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि आपको कैसे करनी है। तो थोड़ा सा सिंदूर को हम और भी गाढ़ा कर लेते हैं। एक बर्तन में पहले आप अच्छे से ना रेडी कर लीजिएगा, इसको गीला कीजिएगा, तभी ये अच्छे से आपका स्वास्तिक बनकर सामने आएगा। ठीक है, तेल भी आप इस जगह पे ले सकते हैं। तो देखिए कैसे बनानी है। तो ये पात्र हम ले लिए मान लीजिए, और इस अनामिका उंगली से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जैसे जोड़ का प्लस का हम चिन्ह बनाते हैं ना, वैसे आपको प्लस का चिन्ह बनानी है। एकदम घबरानी नहीं है, आराम से। बहुत सारे लोग हैं ना कि गलती हो जाती है इधर उधर, मतलब किधर हमें मोड़नी है नहीं पता चलता। तो आप ऐसे प्लस का सबसे पहले एक चिन्ह बना लीजिए, मतलब जोड़ का। ठीक है, ये मैं पीला सिंदूर ली हूँ, आप चाहें तो इस जगह पे लाल भी ले सकते हैं। ये देखिए कहीं कहीं उठ जा रहा है, अच्छे से नहीं हो पा रहा है। पीला सिंदूर है, सिंदूर में भी तो आजकल बहुत अधिक मिलावट है। तो ये हमारा जो है प्लस का जब बन गया, तब हमें ध्यान क्या रखनी है कि जब हम सामने बैठे हैं तो हम अपने दाहिने तरफ, जो पूजा कर रहा है उसको अपने दाहिने तरफ मोड़नी है। तो अपने दाहिने तरफ हम ऐसे इसको मोड़ देंगे। ठीक है, दाहिने तरफ, बाएं नहीं जानी है। ऐसे करके और नीचे आके, और तब हमें इधर मोड़नी है, बाएं। शुरुआत करनी है दाहिने तरफ से ही, तब आपका कभी गलती, जैसे स्वास्तिक बनाने में आपको गलती नहीं होगी। थोड़ा सा टेढ़ा सा कर देते हैं, और इधर भी थोड़ा सा ऐसे हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं। उसके आगे आपको क्या करनी है, इसको अब ऊपर जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा। सबसे पहले आप प्लस बनाइएगा, तब आप आराम से अच्छे से स्वास्तिक बना सकते हैं। अब इसको नीचे करेंगे। और उसके बाद स्वास्तिक के अंदर हमें टीका लगा देनी है, 4 टीका बीच में, जो बीच में जगह है इसमें 4 टीका हम लगा देंगे। भैया, और उसके बाद स्वास्तिक को ना पक्का बंद कर दीजिएगा, 2 लाइन खींच के आपको बंद कर देनी है। तो ये हो गया, कलश हमारा जो है अच्छे से माता रानी के लिए तैयार हो गया। कलश को धो लीजिएगा, और धोकर तभी इस्तेमाल कीजिएगा। मिट्टी का ही कोशिश कीजिए, क्योंकि मिल जाता है आसानी से। और जिनको नहीं मिलता वो लोटे में भी कलश स्थापना कर सकती हैं। अगर आप पाठ करती हैं तो कलश स्थापना ज़रूर कर लीजिए अपने तरीके से। बहुत अधिक बड़ा, जैसे पंडित जी को भी बुलाकर लोग पाठ करवाते हैं, कलश स्थापना करते हैं। तो देखिए बन के रेडी हो गया। और उसके बाद आप चाहे तो सूखा वाला सिंदूर से भी टीका कर सकते हैं। तो इसको हम अब यहाँ स्थापित, देखिए अपने सामने जब आप बैठिएगा ना पूजा करने के लिए, तो ये दाहिने तरफ से ही शुरुआत कीजिएगा। तो आपसे बिल्कुल जो स्वास्थ्य, कैमरा में कभी कभी ना कैमरा में गलत भी आपको दिखेगा, लेकिन इस प्रकार से ही बनाते हैं।
तो अब इसके आगे हमें क्या करनी है, ये इसमें भी थोड़ा बहुत मतलब 2-4 जगह टीका कर लीजिएगा। ये भी हो गया। अब इसमें हम जल डालेंगे। तो जल आप एक पात्र में जल लेकर बैठिएगा और इसमें आपको जल डालनी है। हाथ को, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ के इसमें जल हम भर देंगे। और भी ज़्यादा आप भर दीजिएगा, मेरा जितना बड़ा लोटा था उतना ही मैं डाली हूँ। और साथ में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालनी है, ठीक है। थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। मान लीजिए गंगा जल, कई आदमी के सवाल आते हैं दीदी गंगा जल नहीं मिल रहा है तो क्या करें। तो देखिए गंगा जल अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे डालनी चाहिए। अगर आपको मिले तो ज़रूर डालिए। तो आप केवल जल ही, जो साधारण जल है, आराम से डाल सकते हैं। तो ये भी हो गया। इसके आगे हमें क्या क्या डालनी होती है कलश में। तो सबसे पहले देखिए हल्दी, एक सिक्का डाल देते हैं। अगला जो है सुपारी, तो एक सुपारी डाल देंगे। और माता रानी के पूजा में ना लौंग और इलायची भी कलश में डाला जाता है। हर पूजा में तो नहीं डालते, दूर्वा डालते हैं, हल्दी डालते हैं, तो लेकिन माता रानी के पूजा में हम लौंग और इलायची भी डाल देंगे साथ में। और उसके बाद कलश को एक वस्त्र दिया जाता है। तो ऐसा रक्षा सूत्र का धागा भी आप, या कोई पीला लाल कपड़ा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन धागा जो है आसानी से सबके पास होता है, तो आप ऐसे कलश में बांध सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ बता दूं आपको कि इसमें अनाज भरते हैं। तो और भी किसी पूजा में आप चावल इसमें भर सकती हैं, लेकिन दुर्गा जी के पूजा में ना इसमें चावल नहीं भरते हैं, जौ भरते हैं, गेहूं भरते हैं। आपके पास जो है भर सकती हैं। अगर मान लीजिए आपको जौ, जैसे जई ना हर राज्य में नहीं मिलता है, तो आप चावल भी इस जगह पर भर सकती हैं। मिले तो जौ ही भरनी चाहिए। अब इसमें हम क्या डालेंगे, ये देखिए ये आम पल्लो डालेंगे। आप जो है आम का मतलब पल्लो पत्ता आपको मिल जाए, इतना अच्छा तो मेरा भी नहीं मिला है, लेकिन अगर मिले तो आप इस प्रकार से आपको डालनी है, ठीक है। के आगे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हम देखिए पूजा शुरू करने से पहले ना, पूजा प्रारंभ करने से पहले हमेशा ध्यान से हमारे भी निकल जाता है। इसको हमें जो पवित्री भी बोल सकते हैं, अंगूठी भी बोल सकते हैं, बहुत सारे कई नामों से है इसको जाना जाता है। तो आप सबसे पहले एक रिंग बना के अपने हाथ में डाल लीजिए, इसमें चुभा के। मैं बता चुकी हूँ, आप लोगों को ये चीज़ मालूम होगी ये बात कि कैसे इसको बनाते हैं। और बना के ना अपने दाहिने हाथ में हमें पहन लेनी है। सोने की अंगूठी है तो भी पहन लीजिए, नहीं है तो भी पहन लीजिए, बहुत शुद्ध माना जाता है पूजा पाठ में। ऐसे पहन के फिर हम पूजा करेंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे हम इसमें जई भरेंगे, जौ भर देंगे। और भरने के बाद कलश के ऊपर हम स्थापित कर देंगे। थोड़ा अच्छे से रख दीजिएगा क्योंकि ये डंडी है इसमें, तो बैठ नहीं रहा अच्छे से, थोड़ा आप ध्यान से रख दीजिएगा क्योंकि 9 दिन तक हमें रखनी है, तो ये हम रख देंगे। और कई ऐसे लोग हैं ना कि जैसे गणेश जी को भी रखते हैं, पहला पूजा देते हैं, तो आप सुपारी में ऐसे करके गणेश जी को भी साइड में मतलब बगल में रख सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। सुपारी में रक्षा सूत्र कलावा लपेट लीजिएगा और ये हम गणेश जी के भी पूजा करेंगे, ठीक है। तो इतना कार्य तो हमारा हो गया। अब हम जो है माला पहनाएंगे। तो हम कलश के ऊपर भी माला एक पहना सकते हैं। कलश स्थापना के लिए मैं आपको देखिए हर चीज़ बता दी। ऐसे आप कलश स्थापना जो है आराम से घर में कर सकते हैं। अगर जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, पूजा कर रही हैं और पाठ कर रही हैं, अगर चाहें तो अपने घर में ऐसे कलश स्थापना करके सरल विधि से भी आप पूजा कर सकती हैं। अब चलिए हम दुर्गा जी की पूजा कर लेते हैं। पहले हम माता रानी को सिंदूर लगाएंगे। माता रानी को सिंदूर लगा दीजिए। 5 बार मैं लगाती हूँ, आप अपना देख लीजिएगा, 2-3 बार भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं 5 बार लगाती हूँ। और इधर गणेश जी को हम सिंदूर नहीं लगाएंगे, चंदन लगाएंगे गणेश जी को, जो सभी को मालूम है। तो इनको हम चंदन लगाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें रखती हूँ तो इनको भी लगा दूँगी, ठीक है। चंदन भी लगा दी। अब इसके बाद हम माता रानी को भी फूलों का हार आप चढ़ा दीजिए, जो ही फूल आपको मिल रहा है। दुर्गा जी को तो ऐसे लाल फूल चढ़ाया जाता है, तो मैं लाल फूल भी चढ़ाऊंगी। और मैं दुर्गा जी के लिए ये माला लाई थी, तो ये भी चढ़ाऊंगी। फूल देखिए मुझे भी मिला है, ज़्यादा फ्रेश नहीं है मेरा भी फूल,
लेकिन फिर भी माता रानी को लाल फूल ही, यही फूल चढ़ाया जाता है अड़हुल का, तो मैं चढ़ा देती हूँ। आप प्रतिदिन मिले तो ज़रूर लाल फूल माता रानी को चढ़ाइए। इसके आगे नारियल, देखिए नारियल की क्या विधि है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि सबके यहाँ ना नियम थोड़ा सा अलग है। जैसे कई आदमी जो है पानी का नारियल मतलब चढ़ा कलश के ऊपर रखते हैं। मेरे यहाँ जो नियम है मैं वो बता रही हूँ। हम लोग के तरफ जो होता है, हम लोग सूखा नारियल कलश के ऊपर रखते हैं, हम लोग पानी वाला नहीं रखते। अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो आप ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो पानी वाला नारियल, इसमें कपड़ा भी आप लपेट सकते हैं या आप रक्षा सूत्र भी लपेट सकते हैं। लपेट कर फिर आपको नारियल रखनी है। तो देखिए कई आदमी कहते हैं ना कि नारियल का जो मुंह है वो जातक के तरफ होनी चाहिए, लेकिन मैं अपने नियम के अनुसार रख रही हूँ। हम लोग जो है ना नारियल, कई आदमी आप लोग का कमेंट्स ज़रूर आएंगे कि ऐसे मैडम नहीं रखा जाता, दीदी नहीं रखा जाता। लेकिन देखिए अगर आपके यहाँ इस प्रकार से रखा जाता तो आप ज़रूर रख लीजिएगा, मेरे बताने से मत रखिएगा, क्योंकि मैं आपको समझा दे रही हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ना नारियल को हमेशा खड़ा हम लोग रखते हैं। कभी भी कलश रखते हैं तो ये जो मुख है ना नारियल का, ये ऊपर के तरफ हम रखते हैं, अपनी तरफ नहीं रखते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके यहाँ जिस प्रकार से रखा जाता आप बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा, आप उसी प्रकार से रखिएगा। हमारे यहाँ जो नियम है, जिस प्रकार से पूजा पाठ होता है वो मैं आपको बताई हूँ कि हम लोग नारियल, सूखा नारियल लेते हैं और ऊपर के तरफ करके रखते हैं, लाल कपड़ा या पीले कपड़े में लपेट कर, ठीक है। तो ये भी हो गया। और नारियल के ऊपर भी हम थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगा देते हैं। इसमें भी 5 जगह आप तिलक कर दीजिए, टीका लगा दीजिए और हाथ में पक्का ये पवित्री पहन लीजिएगा, ये रिंग, और तब पूजा कीजिएगा। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए अगर मिट्टी तो मिल पाना बहुत मुश्किल है आजकल के ज़माने में ना। सुंदर सी मिट्टी मतलब महीन अच्छी सी मिट्टी अगर आपको मिल जाती है जिसमें उपज जाए जौ, तो आप ले लीजिए। लेकिन अगर नहीं मिट्टी मिल पाती है तो आप इस प्रकार से अष्टदल कमल बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर मिट्टी आपको मिल जाती है तो मिट्टी में जौ डालकर, बहुत अधिक जौ मत डालिएगा, थोड़ा सा डाल के, और डेली आपको पानी से ना सींचना है। और सींच कर आप चाहे तो इस ज़मीन पे भी ना कुछ बिछा कर आप एक बेदी सा बना लीजिए और ज़मीन पर बिछा कर आपको जौ उगानी है तो जौ उगा सकते हैं, या किसी पात्र में भी आप जौ को डालकर मिट्टी के साथ आप उगा सकते हैं। लेकिन ज़मीन पे भी लोग उगाते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। देखिए मुझे भी मिट्टी मिला नहीं कि मैं आपको दिखा पाऊँ, तो कुछ करना नहीं है, मिट्टी को अच्छे से चाल लेनी है, उसको साफ़ कर लेनी है और उसके बाद जौ को ना भिगो के रखिएगा। एक नाइट मतलब एक रात पहले जौ को जब भिगो दीजिएगा तो अच्छे से अंकुरित हो जाता है और फिर आपका जो है ना जौ अच्छे से उगेगा। आप लोग चिंता मत कीजिएगा कि दीदी हमारा जौ पीला हो गया, हमारा जौ को मतलब अच्छे से अंकुरित नहीं हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा ही, ये सब मन का भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं है, बस माता रानी आपका श्रद्धा देखती हैं। जौ के ऊपर डिसीजन मत लीजिए, निर्णय मत कीजिए कि हमारे पूजा से माता रानी जो है प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, हमने सही ढंग से पूजा नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जौ जो है ना बीज के ऊपर डिपेंड होता है, उसके ऊपर उसका बीज कैसा है उसके अनुसार, उसके अनुकूल वो अंकुरित होता है, उपजता है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ये टेंशन मन से बिल्कुल हटा दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा आप लोग को चिंता नहीं करनी है। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ हम क्या करेंगे कि माता रानी को ना प्रतिदिन आपको, मान लीजिए इस पात्र में मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, तो प्रसाद में आप कुछ भी ले सकते हैं, मिश्री, मेवा, जो ही आपको पसंद है। मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकती हैं, मेरे पास अभी नहीं है ड्राई फ्रूट्स, रहता तो मैं पक्का दिखाती आपको। तो प्रतिदिन माता रानी को आपको भोग लगानी है, जैसे मैं बतासे का भोग लगा रही हूँ। लेकिन जो भी भोग, हलवा पूड़ी, 9 दिनों का तो 9 भोग भी है, तो आप उसके अनुसार फल फ्रूट कुछ भी माता को चढ़ा सकती हैं। साथ में आपको क्या ध्यान रखनी है, आगे मैं आपको वीडियो दूंगी कि 9 दिनों का 9 भोग माता रानी को क्या चढ़ाया जाता है। लेकिन मान लीजिए वो चीज़ अगर आप नहीं बना पाते, किसी कारणवश नहीं चढ़ा पाते,
तो जो ही मेवा, मिश्री, काजू, किशमिश, लच्छेदाना जो ही माता रानी को आप चढ़ाते हैं, उसमें आपको क्या करनी है, प्रतिदिन 2 लौंग, इलायची अगर नहीं भी रहेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लौंग माता रानी को छाक दिया जाता है। बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर भोग में डाल दीजिएगा। इलायची हो तो और भी अच्छा है। फिर आगे आप लोग पूछेंगे दीदी इलायची लौंग का क्या करें, तो देखिए आप चाहें तो इसको चबा के खा सकते हैं, चाहे तो डब्बे में स्टोर कर सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले में मत कीजिए, चाय वगैरह में या चबा के खाना हो। लौंग इलायची तो लोग ऐसे भी खाते हैं चबा कर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भोग में ध्यान रखनी है कि प्रतिदिन लौंग और इलायची माता रानी को चढ़ानी है भोग में। तो यहाँ मान लीजिए कि हम चढ़ा दिए। तो देखिए अगर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रतिदिन अगर आप केवल पाठ कर रही हैं, केवल चालीसा पढ़ रही हैं, तो उतना समय के लिए दीपक जला लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए आप 9 दिनों का उपवास रखे हैं, आप घर में कलश रखी हैं अपने श्रद्धा भाव से, तो आपको ना मतलब ये दीपक जो है ना, जो हम 24 घंटे का जलाते अखंड ज्योति, ये दीपक आपको पक्का जलानी है। नहीं तो पूजा का ना जैसे हमें लगता है कि संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। हम उतना कष्ट करके 9 दिनों का व्रत रखते हैं, नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का, और फिर अगर हम अखंड ज्योति ना जलाएं, थोड़ा इसको जलाने में मेहनत है। क्या मेहनत है कि हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो हम तेल भर देंगे, सुबह एक बार भर दीजिए, थोड़ा चेक करते रहिए। माता रानी के लिए दिया भी आप पहले दिन, जिस दिन हम कलश स्थापना करेंगे उस दिन दीपक भी आपको पक्का जला लेनी चाहिए। तो दीपक जला लेंगे, तेल अच्छे से भर दीजिएगा, दीपक को ढकते नहीं है। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम कलश स्थापना करते हैं तो हम दीपक को ढकते नहीं हैं। और दीपक के नीचे भी ना जैसे आपको ना फूल हो या चावल हो, थोड़ा सा ना इसके नीचे भी, ऐसे तो ये चौकी के ऊपर है, दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ बिछा देने से और भी सही हो जाता है। और गिरे ना, एकदम ध्यान से रखिएगा दीपक जो है हमारा गिरे ना। और ऐसे करके इसका बाती थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। प्रथम दिन जो है प्रतिपदा के दिन, एकम के दिन हम माता शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा करते हैं। तो माता को हम भोग में क्या चढ़ाएंगे, माता के लिए किस रंग का वस्त्र धारण करके हम पूजा करेंगे माता की, तो वो सभी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी भी। और उस प्रकार से आपको करनी है। अखंड ज्योति जला लीजिएगा। अगर पाठ कर रही हैं, 9 दिनों की उपवास हैं, तो ज़रूर जला लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप केवल चालीसा पढ़ रही हैं, पूजा पाठ मतलब नवरात्रि में कर रही हैं, तो आप जितना देर पूजा करती हैं, जितना देर पाठ करती हैं, दीपक अवश्य जला लीजिएगा। इसमें भी लोग कई प्रकार के चीज़ें बोलते हैं, ये डाल देते हैं, इत्र डालते हैं, शहद डालते हैं, पता नहीं मुझे तो, लेकिन हम लोग कुछ नहीं डालते हैं दीपक में। शनिवार के दीपक में तिल डालते हैं, लेकिन इस प्रकार से जो भगवान के लिए हम दीपक जलाते हैं, हम लोग कहीं कुछ नहीं डालते हैं। केवल तिल के तेल का आप जला सकती हैं या आप घी का जला सकती हैं, अपनी क्षमता के अनुसार आप कर सकती हैं। भगवान ऐसा नहीं बोले हैं कि हमारे लिए ये चीज़ लाइएगा तभी हम प्रसन्न होंगे। तो जो यथाशक्ति तथा भक्ति इस प्रकार से हमें करनी है। जब हमारा चालीसा, जैसे आप चालीसा कर रही हैं या आप पाठ कर रही हैं, जब हमारा मतलब पूरा हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, तब हम दोनों समय हमें माता रानी की आरती करनी चाहिए। माता रानी के लिए यही आरती गाते हैं, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। और मंत्र क्या है वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नारायणी त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित रहने वाली हे माँ, आपको नमस्कार नमस्कार, बार बार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। इस मंत्र का यही मतलब हुआ। तो इस प्रकार से अगर आप बोलते हुए ये सभी पूजा पाठ कीजिए। लास्ट में भी बोल सकते हैं, जब पूजा आपका संपन्न हो रहा है, आरती के बाद भी बोल सकते हैं। तो चलिए मैं आरती करके भी आपको दिखा देती हूँ। जो विधि है मैं सारी विधि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर मेरी बहनें चाहें तो आराम से आप इस प्रकार से पूजा अर्चना अपना
कर सकती हैं। ठीक है, कपूर की आरती करनी चाहिए, या अगर कपूर मतलब माता रानी के लिए कपूर ही जलाते हैं, बाकी दिन प्रतिदिन अगर आप चाहें तो घी के लिए बाती की भी आरती कर सकते हैं। तो तिल का दीपक तो जल ही रहा है, अब हम आरती के लिए एक ही साथ दोनों मत जलाइए, नहीं तो बहुत अधिक हो जाएगा, गर्म हो जाता है पात्र आपका। तो हम आरती करेंगे। आप लोग बोलते हैं दीदी खड़े होकर आरती करनी चाहिए, तो मैं वीडियो के लिए देखिए बैठ कर आरती कर रही हूँ। एक चीज़ आपको और बता दूँ, आरती करने से पहले ही मुझे कर देनी चाहिए कि अगर माता रानी को श्रृंगार की चीज़ें आप चढ़ाना चाहती हैं, जो ही लड़कियां हों, जो ही सुहागिन महिलाएं हों, या जो भी अपने श्रद्धा के अनुसार चढ़ाना चाहते हैं, श्रद्धा के अनुकूल, तो आपको क्या करनी है कि देखिए ये पैर रंगने वाला महावर है, जो ही आपके पास है, आप लिपस्टिक और भी चीज़ें ले सकते हैं, श्रृंगार की चीज़ें, और माता रानी को हम चढ़ा देंगे। तो एकम के दिन ही आप चढ़ा दीजिए, या कई लोग हैं ना जैसे अष्टमी के दिन भी चढ़ाते हैं, जो खरीद के नहीं रखे हैं वो अष्टमी के दिन भी माता को चढ़ा सकते हैं। साड़ी भी आप चाहें तो इस जगह पे चढ़ा सकते हैं इसके साथ। तो देखिए हम माता रानी के पास में, आप चाहे तो एक पात्र में भी रख सकते हैं, जैसे मैं इस पात्र में रख लेती हूँ, और रख कर ये 9 दिनों के लिए हमें रखना है, तो थोड़ा अच्छे से इसमें रख के डाली जैसा हम माता रानी के पास चढ़ा देते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, सुहाग की चीज़ें दुर्गा जी को चढ़ाया जाता है, तो आप चढ़ा दीजिएगा। तो ये सभी पूजा जो है हमारा संपूर्ण हो गया। तो चलिए हम आरती अब करेंगे। देखिए हमारा बुझ गया पहला कपूर, तो ये दूसरा कपूर मैं जला लेती हूँ और आरती करूँगी। आरती पक्का कीजिएगा। आप लोग पूछते हैं कि दोनों समय करें, तो हाँ, आरती हमें दोनों समय करनी है। दुर्गा जी के पूरे नवरात्रि 9वीं तक हम कर सकते हैं। तो आरती कौन सा करेंगे, बैठ के ही करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। आगे हम माता रानी के लिए नमस्कार करेंगे, सिर पटक के नमस्कार करेंगे, आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय।